सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम विंटर सीजन में होने वाली कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि कोल्ड का होना, उसकी कुछ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में हम जानेंगे। कोल्ड, कफ या अस्थमा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या सोर थ्रोट या टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम है, तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है जो आपको पूरे विंटर आपने फेस की होगी और अभी भी फेस कर रहे होंगे। तो ये कुछ होम्योपैथी मेडिसिन जो है मैं जो आपको बताने वाली हूँ, विदाउट साइड इफेक्टली आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं विंटर में होने वाली कोल्ड, कफ, अस्थमा और सोर थ्रोट की मेडिसिन के बारे में। अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं वीडियो के टॉपिक के बारे में और उसकी कुछ बेस्ट होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन कोल्ड के बारे में। तो कॉमन कोल्ड में आपको ऐसा होता है कि आपकी रनिंग नोज होती है, बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं और बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है। तो ये जो भी मेडिसिन मैं बताऊंगी बच्चों में, बड़ों में, सभी में यूज़ की जा सकती है। तो सबसे पहले जो सिम्टम होगा फ्रिक्वेंट स्नीजिंग, यानी बहुत बार आपको लगातार छींकें आ रही हैं और बहुत ज़्यादा वाटरी कोल्ड हुआ है, नाक बह रही है और छींकें भी साथ में हैं। और ये जो कोल्ड होता है ये एलर्जी कोल्ड हो सकता है और कोल्ड एयर के एक्सपोजर में आने की वजह से होने वाले कोल्ड में आप एक होम्योपैथी मेडिसिन को ले सकते हैं, वो है सेबेडिला। और 30 पावर में आपको इस होम्योपैथी मेडिसिन को लेना है। मैं जितनी भी होम्योपैथी मेडिसिन में बता रही हूँ, इसको लेना कैसे है, किस डोज में लेना है और कितने टाइम तक लेना है, ये वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाली हूँ। इसके बाद में जो सेकेंड कंडीशन होती है नोज ब्लॉक। पहले तो आपका ऐसा होता है कि रनिंग नोज हो रही है, बहुत ज़्यादा छींकें आ रही हैं, तो वैसी कंडीशन में हम सेबेडिला ले रहे हैं। लेकिन जो सेकेंड कंडीशन होती है वहाँ पर आपको ब्लॉकेज ऑफ द नोज होगा, नाक जो है आपकी बंद हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होगी और सांस लेने में भी आपको दिक्कत होती है। और ठीक तरीके से स्पेशली नाइट टाइम में इस तरीके की प्रॉब्लम होने पर आपको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है, आप ठीक से सो नहीं पाते हैं। तो जब भी कभी आप कोल्ड में जाते हैं या कुछ आपने कोल्ड ड्रिंक ले ली या बाहर एक्सपोजर में आ गए, आपकी लाइफ स्टाइल जो है वो ऐसी है कि आपको बहुत जल्दी जल्दी सर्दी लग जाती है, तो वैसी कंडीशन में अगर ब्लॉकेज ऑफ द नोज है तो वहाँ पर आप ले सकते हैं नक्स वोमिका। नक्स वोमिका 30 पावर में लेना बेनिफिशियल होता है ब्लॉकेज ऑफ द नोज की कंडीशन में। थर्ड कंडीशन होगी कोल्ड मूविंग टू द चेस्ट, यानी अगर आपकी कोल्ड जो है नाक से तो अब आपकी चेस्ट एरिया तक चली गई है, वहाँ पर आपको थोड़ा सा हेवीनेस लग रहा है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपकी चेस्ट एरिया जो है उसमें भारीपन सा है, ठीक तरीके से आप सांस नहीं ले पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है आप, हाईली सेंसिटिविटी टू द कोल्ड। जैसे ही कोल्ड में आप जा रहे हैं बहुत जल्दी सेंसिटिविटी है आपको और बहुत जल्दी आपके कोल्ड जो है या सर्दी जो है आपके चेस्ट तक चली जाती है, तो वैसी कंडीशन में आप ले सकते हैं फॉस्फोरस होम्योपैथी मेडिसिन। फॉस्फोरस को भी आपको 30 पावर में ही यूज़ करना बेनिफिशियल होता है। तो ये तीनों ही होम्योपैथी मेडिसिन सेबेडिला, नक्स वोमिका और फॉस्फोरस होम्योपैथी मेडिसिन कोल्ड के जो कॉमन कोल्ड होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कफ के बारे में, या विंटर का जो कफ होता है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा खांसी होती है, तो वैसी कंडीशन में आप किन होम्योपैथी मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। तो कफ जब आपका कोल्ड एयर में बढ़ जाता है और बहुत ज़्यादा सलाइवा आपकी निकल रही है, कफ के साथ में बहुत ज़्यादा खांसी है और कोल्ड एयर के एक्सपोजर में जैसे ही आप जाते हैं तो कफ आपका बढ़ जाता है, तो वैसी कंडीशन में आप ले सकते हैं मर्कसॉल। मर्कसॉल 30 पावर में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। जब आपकी सलाइवा बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, एक्सेसिव सलाइवा की कंडीशन में ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है और साथ में आपको कफ भी है। सेकेंड कफ है, कोल्ड एयर में हो रहा है और बहुत ज़्यादा डीप कफ है, बहुत ज़्यादा चेस्ट में आपको बर्निंग हो रही है, पेन हो रहा है, आप खा हैं, डीप कफ है और फाउल ब्रीदिंग है, मतलब सांसें जो है उसमें से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, बैड स्मेल आती है, तो फॉस्फोरस होम्योपैथी मेडिसिन लेना बेनिफिशियल होता है। 30 पावर में आपको इस मेडिसिन को लेना है। थर्ड कंडीशन होती है कि आपको मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा कफ होता है विथ म्यूकस और बहुत ज़्यादा थिक म्यूकस निकल रहा है, बहुत लूज एक्सपेक्टोरेशंस है और कफिंग बहुत ज़्यादा है, मॉर्निंग में सुबह उठते ही आपको बहुत तेज़ फ्रिक्वेंट कफिंग होती है, तो वैसी कंडीशन में आप ले सकते हैं पल्सेटिला होम्योपैथी मेडिसिन। पल्सेटिला 30 पावर में इस कंडीशन में बेनिफिशियल होती है। तो ये थी कफ के बारे में कंडीशन, जहाँ पर आपको मर्कसॉल, फॉस्फोरस और पल्सेटिला होम्योपैथी मेडिसिन तीनों ही काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है अलग अलग तरीके की कफ की कंडीशन में। कंडीशन होगी सोर थ्रोट यानी कि टॉन्सिलाइटिस। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्यास के साथ में
प्यास लगती है और बहुत ज़्यादा थ्रोट पेन है कोल्ड वाटर की वजह से, या आपने कुछ ठंडा ले लिया है, कुछ कोल्ड ड्रिंक ले ली है, उसके बाद आपको अगर टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है और बहुत ज़्यादा पेन होता है और आपको पानी की प्यास भी बहुत ज़्यादा लग रही है, तो वैसी कंडीशन में ब्रायोनिया होम्योपैथी मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। 30 पावर में ऑफकोर्स आपको लेना है। और सेकेंड कंडीशन ऐसा है कि रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस है, अगर आपको बार बार कोल्ड के एक्सपोजर में आने के बाद अगर टॉन्सिलाइटिस हो जाती है, तो वैसी कंडीशन में आप फेरम फॉस्फोरिकम ले सकते हैं। इसे आपको 3x पावर में लेना है। ये टेबलेट फॉर्म में आती है और फर्स्ट स्टेज अगर आपकी है, जैसे आपको तुरंत ही ऐसा लग रहा है कि गले में दर्द हो रहा है, कुछ भी ठंडा ले लिया है या कोल्ड के एक्सपोजर में आ गए हैं और हल्का सा आपको गले में ऐसा लग रहा है कि अब पेन बढ़ता जा रहा है, और फर्स्ट स्टेज की टॉन्सिलाइटिस की कंडीशन में आप ब्रायोनिया के साथ में फेराफॉस अगर लेते हैं, तो ये बहुत अच्छे तरीके से आपकी जो आगे आने वाली कंडीशन है उसको इम्प्रूव करने में हेल्पफुल होता है। कई बार ऐसा होता है कि आपको ड्राईनेस बहुत ज़्यादा है और बर्निंग बहुत ज़्यादा है, और कभी ऐसा होता है कि फीवर अगर आपको उस समय आया है, तो पोस्ट फीवर डेबिलिटी की कंडीशन में आप ले सकते हैं चाइना होम्योपैथी मेडिसिन। तो जब भी कभी आपको फीवर होता है, उसके बाद में बहुत ज़्यादा वीकनेस लगती है, सोर थ्रोट है, बर्निंग हो रही है, ड्राइनेस है, तो वैसी कंडीशन में ये होम्योपैथी मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। 30 पावर में आपको इसका यूज़ करना है। तो नेक्स्ट कंडीशन है वो है अस्थमा। कई बार पेशेंट ऐसे होते हैं कि उनको चेस्ट कंप्लेंट होती है, उन्हें ठीक तरीके से ब्रीदिंग नहीं होती है, चेस्ट में बहुत ज़्यादा फुलनेस लगती है, साथ में म्यूकस भी है, ऐसा लगता है कि चेस्ट में बहुत ज़्यादा म्यूकस भरा हुआ है, विजिंग होती है, कोल्ड एयर के एक्सपोजर में जैसे आते हैं तो उनको ऐसे सांस जब वो लेते हैं तो उनको विजिंग साउंड वहाँ पे समझ में आता है। स्पेशली अर्ली मॉर्निंग में अगर उनकी तकलीफें बढ़ जाती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और चेस्ट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, भरा भरा सा लगता है, तो वैसी कंडीशन में जब आपको ऐसा लग रहा है कि म्यूकस चेस्ट में बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, तो इपिकॉक होम्योपैथी मेडिसिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। कई बार पेशेंट बताते हैं कि उनको नोजिया फीलिंग होती है, उल्टी जैसा होता है, उल्टी का मन करता है, कभी कभी हो भी जाती है, तो इपिकॉक मेडिसिन वैसी कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। 30 पावर में आपको इसे लेना चाहिए। ब्रीदिंग डिफिकल्टी अगर आपको हो रही है बहुत ज़्यादा और स्पेशली अर्ली मॉर्निंग में अगर हो रही है, तो वैसी कंडीशन में आप ले सकते हैं काली कार्बोनिकम। तो अस्थमा की कंडीशन है, ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो रही है, चेस्ट में भी बहुत ज़्यादा भारीपन सा लग रहा है, तो काली कार्ब होम्योपैथी मेडिसिन 30 पावर में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। क्रोनिक अस्थमा है, बहुत टाइम से, लंबे टाइम से आपको अस्थमा है, क्रोनिक है और विंटर जैसी आती है तो आपकी कंप्लेंट बढ़ जाती है, वर्स हो जाती है और साथ में जॉइंट पेन भी हमेशा बना रहता है, तो वैसी कंडीशन में आप ले सकते हैं नेट्रप सल्फ्यूरिकम। यह होम्योपैथी मेडिसिन क्रोनिक अस्थमा की कंडीशन में विंटर सीजन जैसी आता है, उनकी कंडीशन या डिफिकल्टी ऑफ ब्रीदिंग बढ़ जाती है, पावर में अगर आप लेते हैं तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं। अब ये जितनी भी मेडिसिन कंडीशन में मैंने आपको बताई हैं, तो उसे लेना कैसे है, यूज़ कैसे करना है, तो बच्चे भी ले सकते हैं और बड़े भी ले सकते हैं, सिम्टम वाइज जैसे बताया उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो जितनी भी होम्योपैथी मेडिसिन मैंने बताई है 30 पावर में जो बताई है, उन मेडिसिन को आप 2 बूंद डायरेक्ट टंग में या ग्लोबल्स में अगर लेते हैं तो 2 पिल्स बच्चों में और 4 पिल्स जो है बड़ों में आप ले सकते हैं। 2 से 3 बार लेना बेनिफिशियल होता है। और जो बायोकेमिक मेडिसिन है जैसे फेरम फॉस मेडिसिन है, अगर आप 6x में ले रहे हैं या 3x में ले रहे हैं, तो इस मेडिसिन की 4 टैबलेट आप बच्चों को दे सकते हैं दिन में 3 से 4 बार, और बड़े इसकी 6 टैबलेट दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं। कोल्ड की कंडीशन में, कफ की कंडीशन में या फिर सोर थ्रोट की कंडीशन में ये मेडिसिन जो है आपको लगभग 15 दिन लेनी चाहिए। 15 दिन के बाद में आपको इसके रिजल्ट जो है समझ में आने लगते हैं। 2-3 दिन में ही आपको ठीक लगने लगता है, लेकिन 15 दिन तक आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। और अस्थमा की कंडीशन जो होती है वो क्रोनिक कंडीशन होती है, विंटर सीजन में ये बढ़ जाती है, इसकी प्रॉब्लम ज़्यादा होने लगती है, तो डॉक्टरी सलाह से आप इस मेडिसिन को और लंबे टाइम तक भी ले सकते हैं। और जो आपकी दूसरी अदर मेडिसिन शुरू हैं वो भी आपको साथ में शुरू रखनी चाहिए। तो होपफुली ये वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव होगी। विंटर में होने वाली कोल्ड कफ में या सोर थ्रोट में ये जो वीडियो है आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और इसी तरह मैं नॉलेजेबल वीडियो, होम्योपैथी रिलेटेड वीडियो के साथ में आती रहती हूँ। इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें, खुश रहें, धन्यवाद।